तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है आज। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के पैनल पर चर्चा होगी। हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि एक सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है, कुरुक्षेत्र की सीट। उसके अलावा बाकी बची हुई 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। आज एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के पैनल पर चर्चा होगी। इस बैठक में दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता करेंगे भगत चरण दास, कांग्रेस प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं भगत चरण दास। और मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद हाईकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर के। हरियाणा में 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 9 उम्मीदवार उतारने हैं और उन्हीं के नामों पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा चुनाव को लेकर के यह बैठकों का सिलसिला, तमाम दल जो है, राजनीतिक दल जो है, वो बैठकें कर रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होगी दिल्ली में। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज हरियाणा कांग्रेस की भी एक बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल हितेन, आज राजधानी दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। इससे पहले भी एक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, हालांकि निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। आज वापस से एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया सहित स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने में सभी 9 सीटों को लेकर जो पैनल बनाया गया है उन्हें लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। जो नाम डाले गए हैं उन्हें लेकर डिस्कशन किए जाएंगे। और कल जो सीईसी की बैठक होने वाली है राजधानी दिल्ली में, कांग्रेस की दूसरी सीईसी की बैठक है, उसमें चर्चा की जाएगी। और संभवतः जब दूसरी कांग्रेस नाम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हितेन, हमने दीपक बावरिया से भी बात की, जो प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हरियाणा की सभी 9 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी और बिल्कुल कांग्रेस तैयार है सभी 9 सीटों को लेकर, +1 जो आम आदमी पार्टी का है। और इसके बाद फिर जब सीईसी की बैठक होगी तो उसमें चर्चा की जाएगी और संभवतः हरियाणा को लेकर भी नाम हो सकता है हितेन। यानी कि हरियाणा की 9 की 9 सीटों पर मंथन तो होगा, लेकिन कब तक संभावनाएं हैं कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी हो? जी बिल्कुल हितेन, देखिए हमने देखा था कि जब पहली सीईसी हुई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सीईसी के नेक्स्ट डे ही, कल होकर ही जो पहली सूची है वो जारी कर दी थी। तो संभवतः 11 मार्च यानी कल पहली सीईसी, दूसरी सीईसी की बैठक है कांग्रेस की, तो उसके कल एक दिन बाद या 2 दिन बाद कांग्रेस अपनी दूसरी सूची रिलीज कर सकती है और हरियाणा को लेकर भी 3 से 4 नाम बिल्कुल हो सकते हैं हितेन। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो हरियाणा कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 9 की 9 सीटों पर मंथन होगा, पैनल पर चर्चा होगी, जो पैनल कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है और उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी।